दोस्तों, यह बात सच है कि इंसान जानवरों से ज्यादा अक्लमंद होता है, लेकिन कभी कभी यही अक्लमंदी उसकी सफलता का रुकावट भी बन जाता है। जबकि जानवर अपने दिमाग का इस्तेमाल उतना ही करता है जिससे वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। एक तरफ अक्लमंदी के साथ इंसान में घमंड आ जाता है, जिस वजह से ज्यादातर इंसान बदलाव को जल्दी स्वीकार नहीं करता है, तो वहीं जानवर बदलाव को स्वीकार कर जल्द से जल्द आगे बढ़ जाते हैं। अगर मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आज के इस बुक समरी में आपको भी यकीन हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हु मूव्स माय चीज बुक समरी के बारे में, जिसमें 4 कैरेक्टर है, 2 चूहा जिसका नाम स्करी और स्निप है, साथ ही 2 इंसानी कैरेक्टर है जो चूहा के साइज का ही है, जिसका नाम हेम और हॉ है। ये सभी एक भूल भुलैया में रहते थे, जिस भूल भुलैया में वे रोज अपने लिए खाना ढूंढने जाते थे। इन सभी कैरेक्टर को चीज खाना बहुत पसंद था, जो उनकी खुशी का एकमात्र कारण था, जिस वजह से जिस दिन चीज मिलता वह खुश हो जाते और जिस दिन चीज नहीं मिलता वह निराश होकर वापस अपने घर लौट आ जाते थे। यह भूल भुलैया बहुत बड़ा था, जहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, जिसमें कुछ कमरा अंधेरा था तो कुछ कमरा खतरों से भरा था, और उस भूल भुलैया में कुछ कमरा ऐसा भी था जहाँ उन्हें चीज मिल जाता था। इसी तरह हर दिन स्करी, स्निप, हेम और हॉ अपना रनिंग शूज पहन करके उस भूल भुलैया में जाते और अपने लिए चीज खोजते थे। इसके लिए स्करी और स्निप अपने सिंपल दिमाग का इस्तेमाल करते थे, मतलब एक एक करके सभी कमरे में ट्राई करते, अगर मिल गया तो ठीक, वरना दूसरे कमरे में चले जाते थे। जबकि हेम और हॉ इंसान होने की वजह से अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग का इस्तेमाल करते थे, मतलब वो प्लान बना करके काम करते थे, साथ ही अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते भी थे, और जिस भी कमरे में उन्हें चीज नहीं मिलता उस कमरे के बाहर मार करके आगे बढ़ जाते, ताकि दोबारा उस कमरे में जाकर उनका समय वेस्ट ना हो। हर रोज की मेहनत के कारण अक्सर इन लोगों को छोटा छोटा चीज का टुकड़ा मिल जाता था, जिस वजह से वह अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इन लोगों को रूम सी में बहुत बड़ा चीज का टुकड़ा मिल गया। हालांकि इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा चीज का टुकड़ा वहाँ आया कैसे। खास करके हेम और हॉ इसके बारे में जानने को भी इच्छुक नहीं थे। वे सभी तो बस इस बात से खुश थे कि अब उन्हें हर रोज की तरह नए नए कमरे में जाकर चीज खोजना ही नहीं पड़ेगा। हेम और हॉ इस चीज के टुकड़े मिलने की वजह से अपने आप को सक्सेसफुल समझने लगे, और उन्हें लगने लगा कि यह सक्सेस उनके पास हमेशा रहेगा। यहाँ तक कि हॉ खुश होकर के रूम सी की दीवार पर लिख दिया, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। और उस दिन के बाद से वे सभी अपना रनिंग शूज पहन करके डायरेक्ट रूम सी में ही जाते और चीज खाकर वापस लौट आते थे। लेकिन धीरे धीरे हेम और हॉ जो कि इंसान थे, वह देर से उठना और देर से रूम सी पर पहुंचना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें रास्ता तो पता ही था, और उन्हें लगने लगा था कि यह चीज जो है यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि हेम और हॉ घमंड में आकर के अपना रनिंग शूज भी फेंक दिए, जबकि स्करी और स्निप हर रोज की तरह टाइम पर घर से निकलते और रूम सी पर पहुंचकर सबसे पहले चेक करते कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और उसके बाद चीज खाना शुरू करते थे। यही रूटीन स्करी और स्निप रोज फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से उसे दिखने लगा कि चीज समय के साथ घटता जा रहा है। जबकि हेम और हॉ के पास ना तो उसका रनिंग शूज था और ना ही इस बात का फिक्र कर रहे थे कि ये चीज समय के साथ घटता भी जा रहा है। और इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय के बाद एक दिन जब स्करी और स्निप रूम सी पर पहुंचता है तो वहां पर कोई चीज नहीं था। हर दिन की तरह आज भी स्करी और स्निप सबसे पहले उस रूम को ऑब्जर्व किया और समझ गया कि अब चीज यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसलिए वह बिना देर किए अपने जूते को पहनकर फिर से भूल भुलैया में नए चीज की तलाश में लग गया। जबकि हर रोज की तरह आज भी हेम और हॉ देर से रूम सी पर पहुंचा, जहाँ पर वो रूम को खाली देखकर खुद पर नियंत्रण ही खो दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि इतने सालों के मेहनत के बाद जो उसे सक्सेस मिला है वो कभी खत्म नहीं होगा, जिस वजह से वो अपना रनिंग शूज भी फेंक दिया था। यहाँ तक कि अब वो मेहनत करना ही छोड़ दिया है। हालांकि किस्मत को लाख कोसने के बावजूद आज उसे रूम सी में कोई भी चीज नहीं मिला, जिस वजह से उसे भूखा ही घर लौटना पड़ा, इस उम्मीद से कि कल जब वो यहाँ आएगा तो चीज फिर से यही होगा। लेकिन जाने से पहले निराश मन से हॉ दीवार पर लिखता है, द मोर इम्पोर्टेंट चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट। अगले दिन फिर से हेम और हॉ रूम सी पर पहुंचते हैं, लेकिन कल की तरह वहां पर कुछ भी नहीं बदला हुआ था, जिस वजह से हेम पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और पूरे कमरे में खुदाई करके चीज को खोजना शुरू कर दिया। काफी देर खोदने के बाद जब कुछ भी नहीं मिला तो हॉ पूछता है हेम से, हे हेम, क्या तुमने नोटिस किया है स्करी और स्निप कहीं दिखाई नहीं दे रहे? हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा पता हो जो हमें नहीं पता। इस पर हेम अक्कड़ के साथ बोलता है, अरे वो तो बस चूहा है, उसे हमसे ज्यादा कैसे पता हो
सकता है। हम इंसान हैं, हमारे पास उससे ज्यादा सोचने समझने की शक्ति है। और इस तरह से हैम और हॉ आपस में बहस करने लगते हैं, जबकि स्करी और स्निप उस भूल भुलैया में बहुत आगे निकल चुका था। हालांकि उसे भी अभी तक कोई चीज नहीं मिला था, लेकिन वो कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फाइनली स्करी और स्निप बहुत सारी बाधाओं को पार करके रूम एन में पहुंचता है, जहां रूम सी से भी बहुत ज्यादा चीज था। दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी भी रूम सी में खुद ब खुद चीज के आने का इंतजार कर रहे थे और किस्मत को दोष देने में लगे हुए थे। हालांकि हॉ को बार बार ये विचार आ रहा था कि अब पहले जैसा कभी नहीं होने वाला है और उसे भी रूम सी को छोड़कर भूल भुलैया में नए चीज को खोजने के लिए निकलना ही पड़ेगा। पर वो कहावत है ना, संगति से गति और दुर्गति दोनों होता है। इसलिए जब भी वो हैम को बोलता कि हमें भी स्करी और स्निप की तरह भूल भुलैया में जाकर नई चीज को खोजना चाहिए, तो हैम उसे यह कहकर मना कर देता, यह चीज हमारे मेहनत का फल है भाई, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इसे वापस लेकर ही रहूंगा, और वैसे भी भूल भुलैया में ना बहुत खतरा है, इसलिए हमें यहीं पर रुककर इसके आने का इंतजार करना चाहिए। इस तरह से हैम के मना करने पर हाव भी रुक जाता था। लेकिन समय के साथ हाव को बार बार यह एहसास हो रहा था कि पहले के जैसा स्थिति कभी नहीं होगा और हैम फिर से मेहनत करना ही नहीं चाहता है। इसलिए हाव अकेले उस भूल भुलैया में जाने को तैयार होता है। जाने से पहले हाव रूम की दीवार पर लिख देता है, इफ यू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। वह इस उम्मीद से लिखता है कि शायद हैम भी समझ सके और फिर से चीज खोजने के लिए भूल भुलैया में आ जाए। शुरुआत में हाव को भी ज्यादा चीज नहीं मिलता है, पर इतना जरूर मिल जाता है कि पहले की तरह उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि इस भूल भुलैया में चीज खोजते वक्त उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था, पर वो खुद को तसल्ली देता था कि बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कोशिश करना। और कभी कभी तो वो खुद पर हंसता भी कि क्यों वो सिर्फ इतने दिनों से इंतजार ही कर रहा था। इसके बाद वो खुद से एक वादा करता है कि दोबारा कभी भी कंफर्ट जोन से निकलने में इतना ज्यादा समय नहीं लगाएगा। एंड फाइनली हाव को भी रूम एन मिल जाता है, जहाँ पर पहले से स्करी और स्निप चीज को खा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ हैम कई दिनों से भूखा रहने की वजह से बीमार हो जाता है। हालांकि हाव का मन किया कि वो हैम को भी यहाँ बुला ले, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि हैम तो खुद को बदलना ही नहीं चाहता है। ऐसे में अगर कल को यहाँ से भी चीज खत्म हो जाएगा तो वो फिर से डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए हैम को खुद से अपने डर से निकलना होगा। हालांकि हाव रूम एन के डायरेक्शन को ड्रॉ करता हुआ आया था, ताकि अगर हैम बदलना चाहे तो वो रूम एन तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी कभी चीजें बदल जाती है और वापस पहले के जैसा कभी नहीं होता, और इसे ही जिंदगी कहते हैं। इसलिए मूव होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आसपास हो रहे छोटे छोटे चेंज को ध्यान देते हैं तो खुद को बदलना बेहद आसान हो जाता है। तो वहीं स्करी और स्निप से यह सीख मिलता है कि वे लोग किसी भी बात को ओवर एनालिसिस या ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते थे। जब चीज खत्म हो गया तो वो बदल गए। इसी तरह आपको भी अपने पास्ट में खोई रहने से अच्छा होगा कि प्रेजेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। तो दोस्तों, एम हाई की तरफ से प्यार भरा गुड बाय।